Good morning, students. How are you all? I am Prakash Rathore. Welcome to my channel in Teaching Gurukul. And today we are going to presentation on English reading rule. आज इंग्लिश रीडिंग के रूल्स के ऊपर आपको मैं प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ. ठीक है, ये इंग्लिश रीडिंग के जो रूल्स है, ठीक है, ये मेरे खुद के इन्वेंट किए हुए हैं. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है. ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी कोई इंग्लिश की रीडिंग करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं तो आपको शायद किसी भी शब्द के पीछे कि वाई वी आर स्पोकन लाइक दिस, उसको हम ऐसा ही क्यों पढ़ते हैं, शायद उसका रीजन आपको नहीं पता कि उसके पीछे क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, है ना, एंड व्हाट इज द रूल अप्लाई ऑन दिस स्पेलिंग. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर BIKE. तो अगर मैं इसको पढ़ूं तो आप सभी को पढ़ना आता है कि इसको हम बाइक पढ़ेंगे, BIKE बाइक. लेकिन अगर मैं इसको बाइक पढ़ूं तो क्या मैं इसको BK नहीं पढ़ सकता? बाइक ही क्यों पढ़ते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे. और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जितनी भी इंग्लिश है, चाहे वो कोई सी भी इंग्लिश की बुक हो और इसमें कितने भी वर्ड हो, कोई सा भी वर्ड हो या कोई सी भी स्पेलिंग हो, सभी आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और बहुत अच्छे से उनके पीछे क्या रूल है, क्या लॉजिक है, वो आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे यदि आप मेरे इन 14 रूल्स को अच्छे से फॉलो करते हैं और इनको बहुत अच्छे से सीखते हैं, समझते हैं. तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको सीखना. देखिए यार, मैंने यहाँ पर पहले ये 5 रूल लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ. ओ यू के लिए आ आएगा. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. अब ये कैसे आएगा ये मैं आपको प्रैक्टिकली जब करूंगा तब बताऊंगा. ठीक है, या फिर एक आध दो बता ही देता हूँ, जैसे कि BUT. अब आप इसको जब पढ़ेंगे तो बी के लिए क्या आएगा, ब. यू को आ मान लिया जाता है और आपको पता है कि हिंदी के अंदर जब आ मान लिया जाता है तो आ जो है बकायदा पहले से उस शब्द में छिपा हुआ होता है, इसलिए हमें इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती. इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर नहीं लिखूंगा, इसको काट दूंगा. ठीक है, टी के लिए यहाँ पर आ जाएगा ट, तो हम इसको क्या बोलते हैं, बट. ठीक है, ठीक इसी प्रकार से COME. ठीक है, सी के लिए क्या आता है, क. मैंने बता ही दिया, ओ को पढ़ा नहीं जाता है क्योंकि ओ के लिए भी आ जाएगा और अगर आ गया तो वो इसके पहले वाले शब्द में पहले से ही समाहित है ना, क्योंकि आ का उच्चारण जितने भी व्यंजन है सभी में आता है. ठीक है, बचा एम के लिए आ जाएगा म, और आखिरी में ये हो तो इनको कभी भी नहीं पढ़ा जाता. शायद इस रूल को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गया, कम. अगर मैं और भी देखूं तो जैसे कि मैंने लिखा COUGHT, तो देखिए सी के लिए क्या आएगा, क. और यू को पढ़ा नहीं जाता, हमने अभी देखा. GH साइलेंट वर्ड होता है 99%. टी के लिए जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, काट, है ना, कट, या इसको काट भी बोल सकते हैं आप, कट, इस प्रकार से. ठीक है, देन अब मैं आपको नेक्स्ट रूल समझाता हूँ. ये हम लोग आगे और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे. ए और ई के लिए AAD की मात्रा है, ये आपको बिल्कुल विशेष तौर पे ध्यान रखना है. ठीक है, देन SG Z और J के लिए क्या आएगा, ज. ठीक है, देन TH के लिए द और F के लिए फ. ठीक है, यहाँ पर SG Z और J चारों के लिए ज आएगा. ठीक है, और ये कितने हर तरीके. ठीक है, तो ये जितने भी मैं रूल बता रहा हूँ आपको ये 80% तक क्या होंगे, फॉलो होंगे. आइए इसके आगे के रूल. देखिए ये छठा रूल है, जब दो कॉन्सोनेंट है ना, जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाए तो पहला कॉन्सोनेंट अधूरा आएगा और दूसरा कॉन्सोनेंट पूरा आएगा. आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि मुझे लिखना है PNUS. ठीक है, तो देखिए P के लिए क्या आ जाएगा, प, लेकिन कैसा, आधा. क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ रहा है, ध्यान रखना है आपको बिल्कुल. तो P के लिए प आधा और L के लिए ल पूरा. तो क्या हो गया, U को आ मान लिया जाता है, मैंने अभी जस्ट पहले रूल में समझाया. ठीक है, तो U को आ मान लेंगे तो ये इसमें आ गया समाहित है. S के लिए क्या आएगा, स, तो क्या हो गया ये प्लस. ठीक है, तो यहाँ पर देखा आपने. इसी प्रकार से मैं और भी आपको वो कर सकता हूँ, जैसे मैं ये स्पेलिंग लिख लेता हूँ, इसमें कहीं पर भी नहीं है. ठीक है, हाँ, CONSONANT, इसी को हम समझते हैं. तो C के लिए क्या आ जाएगा, क. O को नहीं पढ़ना है तो क्या हो गया, M के लिए आम की मात्रा आ जाएगी, ये मैंने बता चुका हूँ. S के लिए स,
और यहाँ पर अर्धचंद्राकार बिंदु का प्रयोग होगा। क्रमशः एन के लिए ना ना में ए की मात्रा है ना, ए के लिए ए और ई के लिए एडी की मात्रा आती है, मैं बता चुका हूँ है ना। और एन के लिए अम की मात्रा, टी के लिए ट, कंसोनेंट है ना, कंसोनेंट। तो देखा आपने कि इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब देखिए आप, मैं और भी एक आध स्पेलिंग बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। जैसे एस टी ए एन डी, यहाँ पर क्या है, दो कॉन्सोनेंट है, क्या करूंगा, आधा स और पूरा टा लिखा हुआ है हमारे रूल में, पहला अधूरा दूसरा पूरा, और ये 100% लागू होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ए के लिए एडी की मात्रा, ये हमारा रूल है। एन के लिए अम की मात्रा ही लगाना है आपको 80% तक, है ना। डी के लिए क्या जाएगा, द। आप चाहें तो आधा ना यहाँ लिख भी सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऐसा करेंगे ज्यादा अच्छा है। तो ये देखिए आप, हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम इसको स्टडी पढ़ते हैं, है ना। आपको अब आपको अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इसके पीछे क्या रूल है कि इसको स्टडी पढ़ा जाता है ना, स्टैंड भी पढ़ सकते हैं क्या, तो आप इसके पीछे रूल बता सकते हैं कि दो कॉन्सोनेंट है तो पहला अधूरा दूसरा पूरा आएगा, ए के लिए एडी की मात्रा आएगी, ये रूल है, एन के लिए अम की मात्रा और डी के लिए डर, ये इसका लॉजिक, ठीक है। तो ये हमारा छठा रूल हुआ, ठीक है। लेकिन इस रूल में एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि यदि हिंदी के कोई शब्द आ जाए, जैसे कि च, च के लिए सी एच आता है, तो यहाँ पर सी और एच दो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इन दोनों कॉन्सोनेंट को मिलाकर च बन रहा है हिंदी का कोई वर्ड, है ना। तो अगर हिंदी की कोई वर्णमाला का शब्द बने तो ऐसी कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि वहां पर आपको अलग अलग नहीं करना है, या पहला अधूरा दूसरा पूरा नहीं लिखना, वहां पर वो सी एच के लिए सी एच ही साथ में है। ठीक है, देखिए रूल बहुत सरल है। जब दो वोवेल एक साथ आ जाए तो पहला वोवेल छोड़ना है, दूसरा लिखना है, या फिर दूसरा छोड़ना है, पहला लिखना है। कभी कभी दोनों भी एक साथ आ जाते हैं। देखिए हो सकता है आपको रूल थोड़े से अटपटे लगे, लेकिन ये बहुत ही सही है, और कहीं ना कहीं जितने भी मैं रूल बताऊंगा आपको 80 to 85% तक ये वर्क करेंगे, ठीक है। और 10% 15% तो जो ओरिजिनल है वही आएगा, लेकिन आप अगर पूरी तरीके से सीखना चाहते हैं तो 80% ज्यादा सही है, आप सीखें, ठीक है। और 10% तो अपने आप ही आपको प्रैक्टिसिंग पे आ जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने एक शब्द लिखता हूँ GREAT, अब देखिए जी के लिए ग आ जाएगा, और हमारे पास में इसके लिए भी रूल है कि जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद में आर आ जाए तो मात्रा हमेशा उसके नीचे लगेगी, ये ध्यान रखना है आपको। ई या ए के लिए ए एड की मात्रा आती है, ये मैं आपको सेकंड रूल में समझा चुका हूँ। तो या तो अगर इसको छोड़ देंगे तो सेकंड वाले के लिए भी एड की मात्रा आएगी, या अगर इसको छोड़ देंगे इसको पढ़ेंगे तो भी ई के लिए एड की मात्रा आएगी, ठीक है। टी के लिए टा, तो ये क्या हो गया, ग्रेट, हम इसको ग्रेट ही पढ़ते हैं, है ना। तो ये आपका रूल यहाँ पर दोनों कंप्लीट हो गए कि पहले वोवेल, अगर दोनों वोवेल साथ में आ जाए तो एक को छोड़ना है, दूसरे को लिखना है, या दूसरे को छोड़ना है, पहले को लिखना है। अब मैंने लिखा है कभी कभी दोनों भी एक साथ आ जाते हैं, तो बिल्कुल जैसे कि आप देखें यहाँ पर DEAL, अब बी के लिए ड, और हमेशा याद रखना है ई ए जब भी आ जाए तो बड़ी की मात्रा आती है, और ई ए हमेशा साथ में ही लिखे जाते हैं, तो इसके साथ के लिए हम बड़ी की मात्रा लगाए हैं, एल के लिए ड, तो ये देखिए दोनों साथ में भी आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये रूल भी कंप्लीट होता है। ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, है ना। जब आप इंग्लिश रीडिंग करेंगे और वहां लिखेंगे तो आपको ये रूल समझ में आएगा।
ये हमारा 8th रूल है कि जब दो एक जैसे दिखाई देने वाले कंसोनेंट, मतलब कि दो एक जैसे दिखने में एक जैसे हो, कैसा, जैसे कि डबल एस एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, डबल टी या कोई से भी कंसोनेंट, जो 21 कंसोनेंट है उनमें से कौन सा भी कंसोनेंट, अगर वो एक जैसे दिखाई देने वाले कंसोनेंट एक साथ आ जाए तो ज्यादातर आपको एक कंसोनेंट को ही लिखना है। कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ COMMON, तो ये मैंने क्या लिखा, कॉमन, आपको पता है, लेकिन इसके पीछे क्या रूल है, क्या लॉजिक है, वो मैं बता रहा हूँ। तो सी के लिए क्या आ जाएगा, का ओ के लिए आद्यतंत्रकार बिंदु हम लगाते हैं, है ना, का दो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनमें से हमको कॉमन लेना है, मतलब एक एम ले लिया, एम के लिए माँ आता है, ओ को हमें पढ़ना नहीं है, हमारा रूल है, ठीक है, एल के लिए क्या आ जाएगा, ना, क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे जहां दो एक जैसे दिखाई देने वाले कॉन्सोनेंट है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जाता, जैसे करेक्ट, तो करेक्ट में भी पढ़ा नहीं जाता, ऐसे बहुत सारे सिनोनिम है, ठीक है, लेकिन कभी कभी पढ़ा भी जाता है। इसके पीछे क्या है, तो ये देखिए HAPPY, तो एच के लिए हाँ ये की मात्रा, ये हमारा रूल है, डबल पी है, दो एक जैसे दिखाई देने वाले लेकिन उनको एक साथ पढ़ना है, तो क्या करेंगे, हमारा छठा रूल लगाएंगे कि पहला अधूरा दूसरा पूरा, और वाई के लिए हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, तो ये हो गया हैप्पी। तो इसके पीछे क्या रूल है आपको पता है, इसके पीछे क्या रीजन है मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट हो गया कि यदि आखिरी शब्द ई हो तो ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाता, आखिरी शब्द क्या बल्कि बीच में भी हो तो बीच में कभी भी ई को पढ़ा नहीं जाता, बल्कि मैं ये बोलूं कि ई जो है, ई तो यहाँ पर लगभग जितनी भी इंग्लिश है उसमें लगभग जात बाहरी है ना, इसको कभी भी नहीं पढ़ा जाता, पर कभी कभी पढ़ा जाता है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये जो कभी कभी पढ़ा जाता है ये ओनली 10% है, लेकिन 80 to 90% हमारा कौन सा है, जो मैं हमेशा स्टार्टिंग में बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में बताया कि यदि आखिरी शब्द ई हो तो ई को कभी भी पढ़ा नहीं जाता, या बीच में आ जाए तो भी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन कभी कभी पढ़ा भी जाता है, ये हमारा 10%। तो आइए समझते हैं इसको, जैसे कि COME, ठीक है, सी के लिए का, एम के लिए माँ, ओ को पढ़ा नहीं जाता, ई के लिए ई को भी पढ़ा नहीं जाता, ये हमारा रूल है, ठीक है। ऐसे ही और भी आपको मैं बता सकता हूँ, जैसे कि PARTI, CIPATE, तो देखें आप, पी के लिए पा में आ की मात्रा, ठीक है, पा, और ये किसी कॉन्सोनेंट के पहले आ जाए तो मात्रा ऊपर जाएगी, ये हो गया, ठीक है, छोटी की मात्रा है तो इसके ऊपर आ जाएगी पार्टी, ठीक है, यहाँ पर सी के लिए स आ जाएगा, आई के लिए छोटी की मात्रा, टी के लिए पा में एक ही मात्रा, टी के लिए टा, लेकिन इनको हम पढ़ेंगे नहीं। तो देखा आपने, यहाँ पे भी हमने इनको नहीं पढ़ा। ऐसे बहुत सारे शब्द है जिनमें हम अगर आखिरी में ही हो तो इनको कभी पढ़ा नहीं जाता, और बीच में भी ज्यादातर पढ़ा नहीं जाता, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी पढ़ा भी जाता, लिखा हुआ है मैंने, तो कैसे, जैसे कि आप देख सकते हैं RED, रेड, PED, डेड, है ना। तो अगर 2 या 3 शब्द वाले स्पेलिंग हो तो आपको यहाँ पर पढ़ा जाता है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी स्पेलिंग में बहुत ही कम चांसेस होते हैं पढ़ने के। तो ये हमारा रूल हो गया कि यदि आखिरी में आ जाए तो इनको कभी भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि यदि पहले या दूसरे कंसोनेंट के बाद आई आ जाए और उसके बाद में आखिरी शब्द में ई हो तो आई का पूरा उच्चारण आएगा। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर बता चुका हूँ आपको, एक बार फिर भी उस शब्द को हम वापस लेते हैं, DIKE, ठीक है। तो पहले या दूसरे कंसोनेंट, पहले कंसोनेंट के बाद आई आ गया और आखिरी में क्या आ रहा है ई, तो क्या पढ़ेंगे, तो बी के लिए ब में आई का उच्चारण, तो आ ई बाई, के लिए क, ई को पढ़ा नहीं जाता, ये देखिए बाइक, ई के लिए ई को पढ़ा नहीं जाता, ये हमने इसके जस्ट पहले वाले रूल में देख ही लिया है, तो ये हो गया बाइक, है ना। इसको हम बी के कभी भी नहीं पढ़ सकते, इसके पीछे ये लॉजिक है और ये नियम है, ठीक है। ये आपको बताना है यदि आपसे कोई भी पूछता है तो, कि यदि पहले या दूसरे कंसोनेंट के बाद में, आप दूसरे कंसोनेंट के बाद में, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, STRIKE,
है ना। तो इसको भी देखें आप, एस टी के लिए आधा स और त, क्यों आएगा आधा स और त, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट एक साथ है ना, ये हमारा रूल है कि पहला कॉन्सोनेंट हमेशा अधूरा दूसरा पूरा आएगा। अब ये इसके लिए राफी रफा जो कि हमेशा नीचे आएगी, क्योंकि जब किसी कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है तो मात्रा नीचे आती है, ठीक है। अब आई है तो आई का पूरा उच्चारण होगा, तो स्ट्राइक हो गया, के लिए का हो गया, इसको पढ़ा नहीं जाता, क्या हो गया, स्ट्राइक, है ना। तो ये समझ में आया आपको, ठीक है। ऐसे हम लोग और भी रखते हैं, जैसे डब्ल्यू आर आई टी ई, पहले या दूसरे कंसोनेंट के बाद में आई आ जाए और आखिर में आई तो इनको पढ़ा नहीं जाता, और इस आई के लिए पूरा उच्चारण आएगा। तो डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट है, आर के लिए र में आई का उच्चारण, राइट टी के लिए टा, राइट, वो इनको पढ़ा नहीं जाएगा। समझ में आया रूल। देखिए ये रूल है हमारा एक और, कि यदि पहले या दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद में आई हो और आखिरी शब्द जीएचटी हो तो भी आई का पूरा उच्चारण होता है। जैसे कि एल आई जी एच टी, तो एल के लिए ल में आई का पूरा उच्चारण हो गया, लाई, टी के लिए टा, जीएच जो है हमेशा साइलेंट होता है। आप कोई सा भी वर्ड देख रहे हैं, जैसे कि एच आई जी एच, क्या बोलते हैं हम, हाई, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे वर्ड्स हम देख सकते हैं, ठीक है। तो जीएच हमेशा साइलेंट होता है, तो इस प्रकार से लाइट। ऐसे ही मैं और भी वर्ड लिख सकता हूँ, बी आर आई जी एच टी, क्या हो जाएगा, ब्राइट, क्योंकि बी और आर के लिए ब्र में आई का उच्चारण ब्राइट, और टी के लिए टा, जीएच को पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये हमारा नेक्स्ट रूल था। इसके बाद वाला रूल लिखते हैं कि पहले या दूसरे कॉन्सोनेंट के बाद आपको देखें आप, जैसे एफ आर वाई, एफ के लिए फ, कॉन्सोनेंट बाद में तो मात्रा नीचे आएगी, आई का पूरा उच्चारण प्राई, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो भी आई का पूरा उच्चारण यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ट्राई, स्काई, है ना, इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट रूल। तो इस प्रकार से आपने ये जितने भी रूल्स है ये मैंने आपको बताया। एक रूल और है कि जब किसी कॉन्सोनेंट के पहले आ जाए तो मात्रा ऊपर जाएगी, बाद में आ जाए तो मात्रा नीचे आएगी, ठीक है। तो ये सभी रूल यदि आप अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो जितनी भी इंग्लिश है उन सभी के इंग्लिश के पीछे रूल्स, उसके पीछे क्या नियम है, क्या लॉजिक है, वो आप जान पाएंगे, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है आपकी इन फ्यूचर के लिए, ठीक है। सेकेंड ये कि इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस वीडियो मतलब इंग्लिश टू हिंदी बनाया हुआ है, जो आप मेरे और नीचे वीडियोज हैं उनमें आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।